हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं जो हमारा सीरीज चल रहा है खंड काव्य का, जिसमें हम खंड काव्य 7 जो है कर्ण उसको कर रहे थे, जिसमें हमने कर्ण के बारे में जो 7 सर्ग थे उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे के और प्रश्न देखेंगे जो किस किस तरह से आते हैं और उनके उत्तर हमें कैसे लिखने हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके थे कि किन किन जिलों में आने वाला है। एक बार और देख लीजिए आप, अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा और नैनीताल, इन सभी जिलों में जो है ये खंड काव्य कर्ण जो है वो आने वाला है। तो जो भी इस जिले से बिलोंग करते हैं वो सभी इसको पढ़ेंगे। प्रश्न 1 हमने देखा था जिसमें हमने कथा, वस्तु, कथानक ये सबको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हम कर रहे हैं दूसरा प्रश्न, जो कि क्या है कि कर्ण नामक खंड काव्य के नायक कौन है और इसके चरित्र की प्रधान विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न ऐसे आ सकता है या फिर प्रश्न आ सकता है कर्ण खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, कर्ण के चरित्रगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या नायक का दानवीरता का वर्णन कीजिए। कि दानवीरता, तो आप दानवीरता में जैसे आपने जो कवच और कुंडल है वो वाली बात जो है वो इसमें आप लिखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न आपको ध्यान से देखना है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट बोला है कि कर्ण की दानशीलता पर प्रकाश डालते हुए आपको उनके गुणों के बारे में बताना है। या फिर ऐसे आ सकता है कि कर्ण अपने प्रण और धुन के क्या थे, पक्के थे, और इस वजह से उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, तो इस कथन की आपको पुष्टि करनी। तो जैसे बताया गया था कि उनको पता था कि ये जो है पांडवों की चाल है और मुझे जो है मेरा कवच और कुंडल देने के लिए कहा गया है। उनके पिता सूर्य ने उन्हें ये बात बता दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैंने जो प्रतिज्ञा ली है मैं उसको पूरा करूंगा, और इसके लिए उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। नेक्स्ट है कर्ण के चरित्र के मुख्य गुण जो हैं और दोष जो हैं वो आपको बताने हैं। कर्ण की वीरता तथा साहस का उल्लेख करना है। कर्ण के चरित्र की बुनियादी अंतर्विध जो हैं उनके अंतर्विरोध हैं उनके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर महाभारत का प्रसिद्ध, अब यहाँ से उत्तर स्टार्ट होता है, तो महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कौन थे, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, उसमें अनेक गुण हैं। कर्ण नामक खंड काव्य में कवि ने उनके सभी गुणों पर प्रकाश डाला है, जिसमें हम कर्ण के चरित्र में निम्नलिखित गुण जो हैं वो विद्यमान है। पहला गुण क्या था, वीरता। वीरता कर्ण का सर्वोच्च गुण है। कर्ण की वीरता से कृष्ण, कुंती, युधिष्ठिर आदि सभी जो है आतंकित थे। उनकी वीरता से आतंकित होकर युधिष्ठिर बोले थे, क्या बोले थे, भीष्म, द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा सभी कर्ण अनया, वीरों में वह महावीर प्रत्येक दृष्टि से धन्य। तो इस तरह से उन्होंने कहा था। दूसरा क्या है उनका, पहला वीरता था, दूसरा था दानवीर और प्रणवीर। तो दानवीर तो थे ही, और प्रणवीर यानी कि जो ठान लेते थे उसको पूरा करते थे। कर्ण अपनी दानवीरता तथा प्रणवीरता के लिए बहुत ज्यादा जगत में प्रसिद्ध थे, इसीलिए उसने इंद्र को अपने कवच कुंडल दान में दे दिए थे। भीष्म पितामह ने भी उसे अपने प्रण से विचलित करने की चेष्टा नहीं थी, किंतु उसने स्पष्ट कहा था कि दुख है मुझे पितामह, बंदी हूं मैं प्रण का। उन्होंने ये बात बोली थी कि मुझे इस चीज का दुख है कि मैं अब प्रण ले लिया है मैंने कि मैं कौरवों का सर्वनाश करूंगा, अर्जुन को मारूंगा, तो बिल्कुल मैं करूंगा। चाहे उसको फिर बाद में उसकी सच्चाई पता चल गई थी कि वो मेरे भाई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्रतिज्ञा जो है वो नहीं तोड़ी थी। तो इससे पता चलता है कि वो प्रणवीर थे प्लस वो दानवीर थे। कवच कुंडल के लिए अब वो दानवीर वाली बात जो है इसमें लिख देंगे। तीसरा क्या था, आत्मविश्वासी। दृढ़ आत्मविश्वास कर्ण का जन्मजात गुण है, इसीलिए जब भीष्म पितामह के समझाने पर भी उसने अपने दृढ़ विश्वास का परिचय दिया था। हे गोविंद, उधर यद्यपि अर्जुन को मैं मारूंगा, क्या कहा था कि मैं अर्जुन को जरूर मारूंगा। तो आत्मविश्वासी यानी कि आत्मविश्वास था उनके अंदर कि जो चीज मैं करूंगा वो मैं करूंगा। किसी का आत्मविश्वास जो है वो हमेशा बनाए रखते थे। नेक्स्ट है त्यागी। त्यागी तो थे ही भाई, त्याग कर देते थे। वे दानवीर होने के साथ साथ महान त्यागी, मानो नहीं महान त्यागी भी हैं। उसे कुंती तथा कृष्ण ने अनेक प्रलोभन दिए, किंतु त्यागी कर्ण किसी लोभ में न पड़े और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। उन्होंने क्या, जो कुंती थी उनकी माता, वो उनके पास गई भी थी और उनको बोला कि तुम्हारे भाई ही हैं ये पांडव भी, तो फिर क्यों तुम इनमें इनका वध करने में लगे हुए हो। तो भी उन्होंने क्या कहा कि नहीं, जो मैंने प्रण ले लिया है मैं उस प्रण को पूरा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इससे वो एक त्यागी भी दिखते हैं कि जिस चीज का उन्होंने कह दिया वो चीज करनी है। कृतज्ञ, वीर होने के साथ साथ वे कृतज्ञ भी थे।
अधिरथ और उनकी पत्नी यानी राधा ने उनका क्या किया था, पालन पोषण किया था। और दुर्योधन ने भी उसे क्या दिया था, मान दिया था, सम्मान दिया था। जब पांडवों द्वारा उसका तिरस्कार किया जा रहा था, अपमान किया जा रहा था, तब उन्होंने, दुर्योधन ने उनका साथ दिया था। तो जीवन भर वे उनके कृतज्ञ रहे थे। इसलिए जब वो कुंती से मिले तब उन्होंने राधे अपना नाम बोला, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, तो उन्होंने अपना परिचय भी उसी तरह से दिया। और ऐसे ही जब उन्होंने कहा, जब कहा गया था कुंती ने जब कहा था कर्ण को कि भाई तुम जो है अपने भाइयों को क्यों मार रहे हो, तो उसने क्या कहा था कि नहीं, मैंने जो प्रण करा है मैं दुर्योधन का ही साथ दूंगा। जब कृष्ण ने उनको बात कही थी, हाँ कृष्ण वाली बात लिख देना आप, कि जब कृष्ण ने उन्हें कहा था कि तुम इनके दुर्योधन के साथ क्यों हो, तो उसने कहा था नहीं, मैं दुर्योधन के साथ ही रहूंगा, क्योंकि उसने मेरा साथ दिया है, तो अब मेरी बारी है उसका साथ देने की। तो अंत समय तक मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। भले मुझे पता है कि जिस टीम में आप हो विजय वहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। धैर्यशील, धैर्य था उनके अंदर। कर्ण में धैर्य और सहन शक्ति बहुत पर्याप्त मात्रा में थी, विद्यमान थी। कवच और कुंडल को शरीर से उतारते समय उसका धैर्य जो है दर्शनीय था। उनको पता था कि ये जो चीज है ये चाल है, इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश धरकर आए हैं, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनको दे दिया था। तो बिल्कुल धैर्यशील थे, और जब उन्होंने दिया था तो कोई उनके अंदर ऐसे व्यथा नहीं थी, कोई ऐसे बिल्कुल अंदर से विचलित नहीं हो रहे थे। बहुत ही सुलझे हुए तरीके से उन्होंने अपने जो कवच और कुंडल है वो दे दिए थे। नेक्स्ट, मानवीय दुर्बलता से युक्त। ईर्ष्या, द्वेष, मानवीय दोषों से भी कर्ण जो थे वो मुक्त नहीं है। उनको भी थी, उनको भी ईर्ष्या थी, ठीक है। वे पांडवों से ईर्ष्या के कारण कई बार दूषित भावों में भर जाते थे। जब भरी सभा में उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया था तब कर्ण ने उसमें खूब सहयोग किया था, ठीक है। तो ये चीज जो है ये उनके अंदर थी कि भाई जैसे बाकी लोग, अब गुण और दोष दोनों चीज है ना, तो बिल्कुल उनके अंदर दोष भी थे, उनके अंदर ईर्ष्या थी, उनके अंदर द्वेष था। मानवीय जो दोष होते हैं, एक दूसरे से जलने वाली जो चीज है वो उनके अंदर भी थी। और जब वो द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो उसमें और दुशासन को बोलते हाँ हाँ करो करो, तो इस चीज में भी वो बढ़ावा दे रहे थे। तो बिल्कुल उनके अंदर ये गुण, ये जो दोष है वो भी थे, ठीक है, मानवीय दोष जो थे वो भी थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3 कि कर्ण खंड काव्य जो है उसके आधार पर आपको भीष्म पितामह का चरित्र चित्रण करना है। क्योंकि यहाँ पर भीष्म पितामह भी जो थे वो मेन हमारे थे, क्योंकि जब वो सेनापति थे तो उस समय पर भी बहुत सारी चीजें हुई थी, तो उसके लिए आपको बताना है। तो सबसे पहले, या फिर ऐसा आ सकता है, भीष्म पितामह के चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषता बताइए। वैसे तो मोस्टली आपको चरित्र चित्रण जो है आपको मेन नायक का ही मिलेगा, बट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो इसलिए हम कर रहे हैं। भीष्म पितामह पांडव और कौरवों के पूज्य एवं परम आदरणीय पितामह थे। कौरव और पांडव दोनों ही पितामह कहते थे। उनकी चारित्रिक विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है, वीर शिरोमणि थे। भीष्म पितामह बड़े वीर और पराक्रमी योद्धा थे, बहुत ही वीर थे, पराक्रमी थे। वे प्रतिदिन 10,000 हाथियों को मारने की शक्ति रखते ही उन्हें श्रद्धा से थे। कौरवों तथा पांडव दोनों ही उनकी वीरता पर मोहित थे। वो क्या करते थे, प्रतिदिन 10,000 हाथियों को मारने की जो है उनके अंदर शक्ति थी, और इसलिए कौरव और पांडव उनको बहुत मानते थे कि यार ये बहुत कैसे है, बहुत बलशाली है ना। परम नीतिज्ञ, मतलब जो नीति है उस चीज को वो फॉलो करते थे। तो भीष्म पितामह कर्तव्य परायण तो थे ही, साथ ही साथ वे बड़े ही नीतिज्ञ थे, मतलब स्ट्रैटेजी और ये सब चीजों में बहुत ही सही थे। वे अधूरे मन से कौरवों का साथ दे रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि कौरव जो है वो अनीति पर चल रहे हैं, और वे कर्ण की युद्ध क्षमता को भी जानते थे। पितामह नहीं चाहते थे कि युद्ध में जीत कौरवों की हो। कर्ण को वे नीच और अभिमानी इसलिए कहते हैं जिससे कर्ण का तेज जो है कम हो जाए, और उनको इस नीति का प्रभाव भी हुआ, क्योंकि कर्ण ने यह प्रतिज्ञा की कि पितामह के जीते जी वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा। क्या बात हुई थी, परम नीतिज्ञ थे, यानी वो सही चीज के हिसाब से चलते थे। उनको पता था कि कौरव जो है वो सही नहीं है, वो अनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। और उन्होंने जब बोला था ना, जब उसने कि सेनापति के तौर पे कि मैं जो हूँ इस सेनापति को, सेना को बनाऊं, आगे चलाऊं, तो उन्होंने क्या कहा था, नहीं तुम नहीं करोगे, तुम नीच हो, अभिमानी हो, ऐसा उन्होंने उसको कह दिया। क्यों, ताकि वो, अगर वो सेनापति बनते तो वो क्या करते, पांडवों को हराने की कोशिश करते, और अंदर से चाहते थे भीष्म पितामह कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है, पर वो कुछ कह नहीं पाए। लेकिन बाद में क्या हुआ, कर्ण जो आ गए थे, और उसके बाद उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, लेकिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा और भी की थी कि जब तक भीष्म पितामह हैं तब तक वो क्या नहीं करेंगे,
शस्त्र नहीं उठाएंगे। और जब भीष्म पितामह जो है शरशैया पर चले गए थे, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ही उन्होंने अस्त्र उठाया था और वो सेनापति बने थे। तीसरा पॉइंट है न्याय एवं धर्म के समर्थक। न्याय और धर्म को वो मानते थे, उसी के अनुसार बोलते, वो चाहते थे कि जो भी हो सही तरीके से होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, इसी पर ही वो आधारित थे। तो भीष्म पितामह परिस्थितिवश ही कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं। वे नहीं चाहते कि युद्ध में दुर्योधन की विजय हो, क्योंकि वे जानते हैं कि दुर्योधन क्या है, अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चलता है। उनको पता था भाई दुर्योधन सही नहीं है, लेकिन वो उन्हीं की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि नीति के अनुसार यही चीज था। वे पांडवों से अति प्रसन्न है, क्योंकि पांडव कैसे थे, सत्य पर, न्याय पर, धर्म के आधार पर जो है उसी आधार पर, उसी मार्ग पर चलते हैं। वे अनीति तथा अन्याय से क्या करते थे, घृणा करते थे। उनको नहीं पसंद था कि कोई अनीति के साथ और अधर्मता के साथ किसी चीज को करे, बट वो जिस चीज के साथ चल रहे थे तो वो उनके साथ ही थे, मतलब कौरवों के साथ। वो मन से तो नहीं थे, बेमन से थे, और वो अंदर ही अंदर चाहते थे कि पांडव जीत जाए, और यही चीज वो दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है शीर्य नहीं होगा, शौर्य होगा, ठीक है। शौर्य और पराक्रम के प्रेमी थे। शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह कर्ण के शौर्य और वीरता की बड़ी प्रशंसा करते हैं। शरशैया मतलब क्या होता है कि जब बस मरने की हालत होती है ना, उसको कहा जाता है। तो जब शरशैया पर वो थे कि बस अब कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो उन्होंने भीष्म पितामह ने कर्ण के शौर्य और वीरता की बहुत प्रशंसा की। कर्ण के प्रति अपमानजनक जो उन्होंने शब्द कहे थे, उस पर उन्होंने पश्चाताप भी किया। जो उन्होंने उनको नीच और अभिमानी कहा था, उस पर उनको पश्चाताप हुआ। वे वीर पराक्रमी योद्धा का बड़ा ही सम्मान करते थे, यानी जो वीर होता था, जो पराक्रमी होता था, जो योद्धा की तरह लड़ता था, वे उसका बहुत सम्मान करते थे। कर्ण के पराक्रम पर मंत्रमुग्ध होकर भीष्म पितामह इन शब्दों में उनकी प्रशंसा करते हैं। कैसे प्रशंसा करते हैं, तेरे लिए फूल आदर के खिलते मेरे मन में, देखा तुझसा महावीर मैंने न कभी जीवन में। क्या कहा कि मैंने तेरे लिए जो है मेरे अंदर क्या कहते हैं, आदर के फूल खिलते हैं, और तुम जैसा जो महावीर है मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इस तरह से उन्होंने कर्ण के लिए कहा, जहां वो कर्ण को नीच और अभिमानी कह रहे थे, पर वो जानते थे कि कर्ण कैसे हैं, बहुत ही अच्छे और सही व्यक्ति है। पर वो चाहते थे अंदर ही अंदर कि पांडव जो हैं वो जीते, कौरवों के साथ थे कर्ण, इसलिए उनको ऐसा कहना पड़ा। इस प्रकार भीष्म पितामह का चरित्र जो है एक वीर पराक्रमी और न्यायवादी धर्मप्रिय योद्धा का चरित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्ण खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। भाई मेन ये भी तो थे हमारे पिक्चर में, सबसे पहले हमने देखा तो श्री कृष्ण और कर्ण थे, तो इन दो लोगों के लिए तो आपको मिल ही सकता है चरित्र चित्रण। तो कृष्ण के बारे में देखिए, श्री कृष्ण कर्ण खंडकाव्य के एक उदात्त चरित्र महापुरुष हैं। वह एक अवतारी पुरुष हैं, भगवान हैं। अपने अलौकिक चरित्र से उन्होंने भारतीय जनमानस को चमत्कृत किया तथा अपने महान एवं अनुकरणीय चरित्र से लोगों को अत्यंत प्रभावित किया। उनके चरित्र की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहले क्या थे, कूटनीतिज्ञ थे। श्री कृष्ण का कर्ण खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं में विशेष हाथ है। वे पांडवों के परम हितैषी थे, मतलब पांडवों का हित चाहते थे, क्योंकि पांडव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। कृष्ण हर पल उनका ध्यान रखते हैं, समय समय पर उन्हें सचेत करते हैं। शत्रु को नीचा दिखाना, साम दाम दंड भेद की नीति द्वारा किसी भी प्रकार उसे अपने वश में करना वे भली प्रकार जानते हैं। कर्ण की शक्ति को जानकर उसे पांडवों के पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। वहीं दुर्योधन के अवगुणों को बताने में भेद नीति अपनाते हैं। वे कर्ण से कहते हैं, दुर्योधन का साथ न दो, वह रणोन्मत्त पागल है, द्वेष दंभ से भरा हुआ अति कुटिल चंचल है। क्या कहा था उन्होंने कि जो कृष्ण थे वो बहुत ही कूटनीतिज्ञ थे, यानी मतलब कैसे भी करके वो क्या करते थे, अपनी चीज को करवाते थे। तो इसके लिए वो बहुत सारी चीजें करते रहते थे। जैसे उन्होंने क्या किया था, कर्ण को भी जो कहा था कि दुर्योधन जो थे उसके अवगुणों को बताया कि देख भाई दुर्योधन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, उसका साथ मत दे, क्योंकि रण के टाइम पे मतलब युद्ध के टाइम पे वो पागल हो जाता है, फिर वो देखता नहीं है, और द्वेष में दंभ से भरा हुआ है, मतलब अपनी अकड़ से बहुत बड़ा हुआ है, उसको अपने आगे कुछ नहीं दिखता है, और ऐसे करके वो क्या है, बहुत ही कुटिल है, बहुत ही चंचल है, यानी वो एक जगह ठहरता नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा तेरा साथ देगा, तो इसलिए तुझे दुर्योधन का साथ छोड़ देना चाहिए। वो इस तरह से दुर्योधन के अवगुण जो हैं वो बताता है कर्ण को, ताकि कर्ण जो है दुर्योधन का साथ छोड़ दे और फिर वो पांडवों का जो है हितैषी बन जाए। तो इस तरह से वो कूटनीतिज्ञ थे, यानी स्ट्रेटेजी बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट,
श्री कृष्ण दाम नीति का प्रयोग करते हुए कर्ण को प्रलोभन भी देते हैं, चलो तुम्हें सम्राट बनाऊं अखिल विश्व का क्षण में। उन्होंने उसको ये भी कहा था कि मैं तुमको सम्राट बना दूंगा पूरे विश्व का, तो भी मतलब उसको इस तरह की लालच भी दिया करते थे। कर्ण जब उनकी सभी बातों को ठुकरा देता है तो कृष्ण उन्हें अहंकारी बतलाते हैं, वे सभी प्रकार की नीतियों में चतुर थे। जब वो सारी बातें कहते हैं कर्ण मुझे नहीं चाहिए, तो कहते तुझे तो क्या है, अहंकार है, ऐसे बोलते हैं। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी नीतियां, बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत माहिर थे। नेक्स्ट, परिस्थितियों के मर्मज्ञ, मतलब परिस्थितियों को बहुत ही अच्छे से जान जाते थे। श्री कृष्ण तो भगवान हैं, वे त्रिकालदर्शी हैं, मतलब सब कुछ जान सकते हैं। भविष्य दृष्टा है, भविष्य को देख सकते हैं। परिस्थितियों को भली प्रकार समझने वाले हैं। वे भली बातें जानते हैं कि धर्म युद्ध में कर्ण को कोई मार नहीं सकता। उनको पता था कि उनको कर्ण को कोई नहीं मार सकता, तभी तो वे समय आने पर अर्जुन को कर्ण का वध करने का संकेत देते हैं कि जैसे ही वो उनका टायर फंस जाता है, रथ का जो पहिया है वो फंस जाता है, उसको निकालने लगते हैं, तब कृष्ण कहते हैं कि मार दे इसको, तब वो उसका वध कर दे, क्योंकि उनको पता था कि कर्ण को वैसे तो नहीं मारा जा सकता। वे कहते हैं बाण चला दो, चूक गए तो लुटी सुकृति संजोई। उन्होंने क्या कहा था कि बाण को चला दो, अगर चूक गए तो फिर बाकी सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी जो तुमने संजो के रखी हैं। तीसरा है पांडवों के रक्षक थे, बिल्कुल पांडवों के रक्षक तो थे ही वो शुरू से। श्री कृष्ण पांडवों के परम हितैषी हैं, वे हर परिस्थिति में पांडवों की रक्षा करते हैं, क्योंकि पांडव कैसे थे, सत्य न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। सत्य धर्म और न्याय की स्थापना करने के लिए ही तो पृथ्वी पर उन्होंने अवतार भी लिया था। वे कुंती को समझाकर कर्ण के पास भी भेजते हैं, युद्ध में वे घटोत्कच को भी प्रकट करते हैं और अर्जुन के हाथ से कर्ण का वध भी करवाते हैं। तो इन सब से पता चलता है कि वो क्या थे, पांडवों के हितैषी थे, पांडवों के रक्षक थे। नेक्स्ट है पराक्रम प्रेमी, जो पराक्रमी था उसके प्रेमी थे वो। भगवान कृष्ण जो है पराक्रमी और शूरवीर पुरुषों की निष्पक्ष होकर प्रशंसा करते थे कि जो पराक्रम है, जो किसी से नहीं डरता है, उन सभी की वो बहुत अच्छे से प्रशंसा करते थे। तभी तो ये कर्ण को एक अपराजय योद्धा समझते हैं। कर्ण के शीर्ष की वे प्रशंसा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्म प्रिय धृति धर्म धुरी को तुम धारण करते हो, वीर धनुर्धर धर्म भाव तुम भू भू पर भरते हो। तभी उन्होंने क्या बोला था कि तुम कौन हो, कर्ण के शीर्ष की वे प्रशंसा करते हो। कर्ण की प्रशंसा भी जब उन्होंने प्रशंसा की थी, उन्होंने क्या बोला था कि तुम धर्म प्रिय हो, धरती धर्म धूरी को तुम धारण करते हो, मतलब इस धरती के धर्म जो है उस चीज को तुमने धारण कर रखा है कि जो तुम्हारा धर्म है तुम उसका पालन करते हो, वीर हो, धनुर्धर हो, धर्म भाव तुम्हारे अंदर है, और ये सब चीजों से तुम इस भू को भर रहे हो, मतलब ये पृथ्वी जो है तुम्हारे इसी कारण से भरी हुई है कि तुम धर्म को मानते हो, धीर हो, वीर हो, धर्म प्रिय हो, धर्म को मानते हो। इस तरह से उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी। तो वो जो पराक्रमी थे उनकी प्रशंसा भी करते थे, और उनको पता था कर्ण भी बहुत पराक्रमी है, और उनकी भी उन्होंने प्रशंसा की थी। नेक्स्ट है मायावी कृष्ण। मायावी यानी कि उनमें मायावी थी, मतलब अलग अलग मायाएं, अलग अलग जो क्या बोलते हैं लीलाएं जो हैं वो रचते थे। तो भगवान कृष्ण की माया से महाभारत के सभी योद्धा जो हैं परिचित है, सभी को पता है कि कृष्ण क्या है, मायावी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी ही बने हैं, और उन्होंने महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भी की है। वो सिर्फ क्या बने थे, सारथी बने थे। उन्होंने कहा था कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी की थी, ठीक है, किंतु फिर भी सभी वीर योद्धा उनसे घबराते हैं। जिन बातों को बड़े बड़े वीर प्रयत्न करके भी नहीं जान पाते, उन बातों को कृष्ण जो है वो सहज यानी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से जान लेते हैं। कर्ण भी कहता है कि अर्जुन की तो कृष्ण की माया छाया की तरह ही घेरे रहती है, कि कर्ण भी जो है वो कहता है कि अर्जुन को तो चारों तरफ से कौन घेर रखा है, कृष्ण की जो माया छाया है उसी ने ही घेर रखा है। इस प्रकार कृष्ण का चरित्र जो है वो अलौकिक, दिव्य और न्याय सद्गुणों से युक्त है, ठीक है। अब एक और चरित्र चित्रण, किसका चरित्र चित्रण है, कुंती का। कुंती के चरित्र चित्रण के बारे में अगर हम बात करें, जो कि है प्रश्न नंबर 5, तो कुंती भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में बात करते हैं। या फिर ऐसे भी आ सकता है स्त्री पात्र का चित्रण करो, तो अगर स्त्री पात्र आएगा तो आपको 2 मिल सकते हैं, तो द्रौपदी भी आ सकता है या फिर कुंती भी आ सकता है। तो कुंती मेन थी यहाँ पे, क्योंकि कर्ण जो है कुंती के पुत्र थे, तो कुंती, और स्टार्ट भी वहीं से ही हुआ था, तो कुंती इज इम्पॉर्टेंट। तो स्त्री पात्र अगर आपको आता है तो आप कुंती के बारे में लिख देना। स्टार्ट करें। अभिशप्त माता। खंड काव्य के प्रारंभ में ही कुंती एक कुंवारी माँ की शापित स्थिति में सामने आई है। हमने जब खंड काव्य शुरू किया था तब हमको यही मिला था। सामाजिक निंदा और भय से व्याकुल होकर उन्होंने क्या किया था, अपने नवजात पुत्र की प्राप्ति, उसके हृदय में ममता का एक
अजस्त्र स्रोत जो है वो फूटा और किंतु वह लोक लाज के भय से क्या हुई, विवश होकर के अपने पुत्र को उन्होंने गंगा नदी में बहा दिया। जब गंगा नदी में बहा दिया, फिर एक दुखियाई माँ, वो एक दुखियाई माँ थी, क्योंकि कर्ण खंड काव्य में कुंती को एक दुखी माँ के रूप में भी दिखाया गया है। उनके पुत्र पांडवों को उनका राज्य नहीं मिला और विवश होकर पांडवों को कौरवों से युद्ध करना पड़ा। अतः कुंती इसे भयभीत तथा दुखी है। जब कर्ण के पास जाती है और वो क्या कहती है, उसे माँ होने का पूरा राज जो है वो खोल देती है, तो कर्ण उसे ताना मारता है और दुर्योधन का साथ न छोड़ने को कहता है तथा अर्जुन का वध करने की अपनी प्रतिज्ञा को भी दोहराता है। अतः उदास और दुखी होकर कुंती जो है वापस लौट जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो एक दुखियाई माँ भी थी। तीसरा है चिंतित माँ। चिंतित भी थी क्योंकि वो कह रही थी कि एक भाई और भाई दोनों ही आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, तो एक चिंतित भी थी वो। कौरव और पांडवों में युद्ध होने वाला था। कर्ण जो है अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका था, तो कुंती इस चिंता से अति व्याकुल थी और उसके पुत्र ही युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे। उनको पता था भाई, चाहे कौरव जीते चाहे पांडव जीते, युद्ध में कौन मृत्यु किनकी होगी, मेरे पुत्रों की तो होगी ही। तो उस चीज को उनके अंदर वो जो चिंता थी वो उनको चिंता खाए जा रही थी। इस प्रकार कर्ण खंड काव्य में कुंती के मातृत्व की बहुपक्षीय झांकी जो है आपको देखने को मिलेगी, मतलब दोनों पक्ष की तरफ। वह एक कुंवारी माँ है और अपनी ममता का गला स्वयं ही घोटती है। अपने पुत्र पांडवों की रक्षा के लिए उसका मातृत्व जो है एक बार फिर से उमड़ पड़ता है और वह कर्ण से तिरस्कृत होती है। अंत में उसका वात्सल्य भाव रोक नहीं सकते। सचमुच कुंती परिस्थितियों की मारी एक सच्ची माँ है जो अपनी ममता को दफनाकर भी दफन नहीं कर पाती है। कि उसने जब वो कर्ण को जो है गंगा नदी में बहा दिया था, लेकिन अब जब कर्ण को सामने देखा और दोनों ही तरफ से दोनों ही पुत्र लड़ रहे थे आपस में, तो उनके अंदर जो ममता वाला जो दुख है वो दिख रहा था। तो एक चिंतित माँ थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। कर्ण खंड काव्य के आधार पर बतलाइए कि दुर्योधन द्रौपदी से क्यों रुष्ट हो गया और उसने इसका बदला किस प्रकार लिया। तो क्यों रुष्ट हो गया था कि वो गिर गया था, तो द्रौपदी ने उसे क्या बोला था कि अंधे की संतान अंधी ही होती है, तो उससे वो गुस्सा हो गया था, क्रोधित हो गया था और इस अपमान का उसने बदला लेने के लिए कही थी। तो वही चीज है, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो उससे उनकी प्रसिद्धि सर्वत्र फैल गई, तब से उसको ये चीज था। दुर्योधन ये सब देख करके ईर्ष्या करने लगा। फिर उस समय क्या हुआ, पांडवों के महल में ऐसी सजावट हुई कि दुर्योधन को जल के स्थान पर बल और थल के स्थान पर जल का जो है भ्रम हो गया, जिससे दुर्योधन कई बार गिरने से बचा। द्रौपदी वहीं बैठी ये दृश्य देखकर हंसने लगी और यह व्यंग्य वचन कहकर उसने दुर्योधन का अपमान किया कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। इससे दुर्योधन जो है वो द्रौपदी से क्या हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। और इस अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने एक द्युत सभा जो है यानी कि जुआ का जो आयोजन किया और दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की चालाकी से पांडवों को जुए में हराना आरंभ कर दिया। पांडव जो है वो राजपाट, वाहन, खजाना, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी वो हार गए। फिर क्या था, दुर्योधन को बदला लेने का क्या मिल गया था, अवसर मिल गया था और उसने दुशासन को भरी सभा में द्रौपदी का निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। इस प्रकार दुर्योधन ने क्या किया, अपने साथ किए गए अपमान का जो है उसने द्रौपदी से बदला लिया। प्रश्न नंबर 7, कर्ण खंड काव्य के आधार पर बतलाइए कि कर्ण ने षष्ठ सर्ग में भीष्म पितामह के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की। तो महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे। युद्ध की रणभेरी से सारा आकाश जो था वो गूंज रहा था। भीष्म पितामह ने युद्ध के समय यह प्रतिज्ञा की कि वे कर्ण का सहयोग नहीं लेंगे, क्योंकि वह कपटी और अत्याचारी है, वह अधिरथी और अभिमानी भी हैं। भीष्म पितामह की यह प्रतिज्ञा जानकर कर्ण ने भी प्रतिज्ञा की कि जब तक भीष्म पितामह जीवित रहेंगे तब तक मैं शस्त्र जो है वो नहीं लूंगा, तब तक मैं शस्त्र प्रहरण नहीं करूंगा और उनकी मृत्यु के बाद ही शस्त्र उठाऊंगा। वो क्या कहते हैं कि जब तक भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हो जाती मैं शस्त्र का उठाऊंगा भी नहीं और ना ही उस शस्त्र को चलाऊंगा। ये चीज उन्होंने कही थी और यही उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। युद्ध आरंभ होने के बाद भीम द्वारा इस 1000 वीर प्रतिदिन मारे जाने लगे। युद्ध के 10वें दिन क्या हुआ, भीष्म पितामह घायल हो गए और उनका शत विक्षत जो शरीर है बाणों की शैया पर रखा हुआ था। तभी कर्ण जो है भीष्म पितामह के पास आए और भीष्म पितामह ने कर्ण को हृदय से लगा लिया और कहा, दानवीर तू, धर्मवीर तू, संबल है भारत का,
जो न कभी बुझ सकता है वह दीप तू महाभारत का। और उन्होंने दानवीर धर्मवीर कहा और कहा तुम ऐसे दीप हो जो महाभारत का दीप हो, जो कभी भी बुझ नहीं सकता है। और इस तरह से उन्होंने उसे हृदय से लगा के ये सारी बातें कही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कर्ण जो है, कर्ण खंडकाव्य, उसका उद्देश्य क्या है, क्या बताना चाहते हैं। तो कवि का उद्देश्य यहाँ पर वो दिखाना चाहते हैं कि कर्ण के जीवन वृतांत को प्रस्तुत करने के साथ साथ इस शाश्वत सत्य को प्रमाणित करता है कि कुल मर्यादा की प्राचीन एवं थोथी रूढ़ियों के अभिशप्त समाज में बड़ी सी नहीं, बड़ी सी होगा ना, थोड़ी सी लिख देना, थोड़ी सी भूल विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। क्या कह रहे हैं कि यह बताया है कि प्राचीन और पुरानी जो चीजें हैं उनकी वजह से अगर आप थोड़ी सी भी भूल कर देते हो तो वो आपके लिए क्या हो जाती है, विनाशकारी सिद्ध हो जाती है और समस्त जीवन को विषाक्त और कटु बना देती है। मतलब पूरा जीवन जो है आपका विष वाला और कड़वा बन जाता है। कवि का एक उद्देश्य यह भी है कि मनुष्य को अपने प्रण पर अटल रहना चाहिए, जैसा कि कर्ण थे। यहाँ पर कवि ये भी बता रहे हैं कि आपको अपने प्रण, जो भी आपने कोई चीज ठान ली है उस पर अटल रहना चाहिए, चाहे उसे पूरा करने में आपकी प्राणों की बाजी ही क्यों ना लग जाए, लेकिन आपको उस प्रण को पूरा करना ही चाहिए। इस प्रकार इस खंड काव्य का ये संदेश है कि मनुष्यों को शुद्ध वीर होने के साथ साथ दानवीर और प्रणवीर भी होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, वीर भी होना चाहिए और साथ ही साथ प्रणवीर भी होना चाहिए, मतलब प्रण वाले भी होना चाहिए, जो ठान लिया उसको पूरा करना है। इस खंड काव्य से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्यों को जुए जैसे दुर्गुण जो हैं वो कुव्यसन जो हैं, गलत व्यसन जो लेते हैं उनको बचना चाहिए, अन्यथा सर्वस्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कहना न होगा कि कभी अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। ये कहना सही होगा कि जो वो समझाना चाहते थे वो बिल्कुल सही समझ में आया है कि जैसे उन्होंने जुआ किया तो जुआ में सब चीज़ें हार जाने से उन्होंने द्रौपदी जो है उनको भी दाव पे लगा दिया और अपना सब कुछ लुटा दिया, तो वो चीज़ भी गलत है। तो ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। हमको यहाँ से ये भी सीखने को मिला कि हमें जो प्रण लेते हैं उसको पूरा करना चाहिए, चाहे उससे फिर आपके प्राण चले जाएं, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आपको जो आपने ठाना है उसको पूरा करना चाहिए, या जिसको आपने कभी कोई वचन दे दिया तो उसको आपको पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमको सीखने को मिल रही है। प्रश्न नंबर 9 है कि खंड काव्य के आधार पर आपको बताना है कि दुर्योधन का चरित्र चित्रण। तो दुर्योधन कौन थे, कर्ण खंड काव्य का सहायक पात्र है, मतलब एक सपोर्टिव कैरेक्टर हैं। स्वभाव से अत्यंत कुटिल राजनीतिज्ञ थे, वो तो है ही, पता ही है। गुणों का पारखी और परिस्थिति से लाभ उठाने वाला व्यक्ति था। कर्ण की शक्ति से पूर्णतः अवगत होकर वह पांडव पक्ष के प्रतिशोध लेने के लिए कर्ण को ही अपने साथ रखे हुए था। उसको वो इसलिए उस कर्ण को अपने साथ रखा था कि उसको पता था कि ये बहुत ही बलशाली है और मुझे पांडवों के लिए ये यूज करने में काम आएगा, इसलिए वो उसके साथ था। अहंकारी और प्रतिक्रियात्मक राजा था। दूसरों की वृद्धि से उसे ईर्ष्या होती थी। ठीक है, पांडवों का घोर विरोधी है, अन्याय और अत्याचार का समर्थक है। उसका आतंक ऐसा है कि कोई उसका विरोध करने का साहस तक नहीं कर सकता। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, किंतु किसी ने भी इतना साहस नहीं है कि वह एक शब्द भी दुर्योधन के विरुद्ध कह सके। दुर्योधन के सभा भवन में कौन वीर जो बोले, किसमें इतना साहस था जो निर्भय हो मुंह खोले। ठीक है, अहंकारी होने के साथ साथ वह प्रतिक्रियात्मक भी था। राजसूय यज्ञ के समय द्रौपदी द्वारा व्यंग किए जाने पर उसका बदला लेने के लिए उसने कपट ढूत यानी कि जुए का जो आयोजन किया था और द्रौपदी को सभा भवन में बुलाकर अपमानित करवाया था। वह अत्यंत ही अत्याचारी, स्वार्थी, लोलुप, अन्यायी, दुष्ट स्वभाव का राजा था। छल कपट करना तो उसका स्वभाव था और कर्ण के मरने पर वह असहाय हो जाता है। अंत में भीम के गदा प्रहार द्वारा वह मारा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अंतिम प्रश्न क्या है, कुंती और कर्ण के बीच की वार्ता को अपने शब्दों में लिखिए। या फिर ऐसे आ सकता है, प्रण और धुन का पक्का था कर्ण खंड काव्य को, इसके कथन की पुष्टि कीजिए। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कुंती और कर्ण के वार्तालाप का वर्णन कीजिए। कुंती और कर्ण के बीच बातचीत कर्ण नामक खंड काव्य के 5वें सर्ग में हुई थी। ठीक है, जब कुंती महाभारत के युद्ध में आसन्न संकट को सोच करके कर्ण के आश्रम में पहुंचती है और देखते ही देखते कर्ण ने कहा, सूत पुत्र राधेय आपको करता देवी प्रणाम, कैसे इधर महारानी आ गई, क्यों कहे क्या काम। अब उन्होंने इनको टोन मारते हुए कि भाई मैं सूत पुत्र राधे जो हूँ आपका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ देवी, और आप महारानी जी जो है वो यहाँ पर किस काम से आई हैं, इस तरह से वो कहते हैं। रूंधे हुए गले से यानी रोते हुए गले से कुंती ने कहा, तुम तो कौनते हो, सूत पुत्र राधे कहकर अपना परिचय क्यों दे रहे हो। उसने कहा कि तुम तो भाई कुंती के पुत्र हो, तो तुम इस तरह से क्यों अपना परिचय दे रहे हो, तुम नहीं जानते तुम मेरे ही लाल हो।
आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ, तुम सूर्यपुत्र तथा धर्मराज युधिष्ठिर के बड़े भाई हो, तुम मुझे बस माँ कह दो और दुर्योधन के कपट जाल को तोड़कर युगों से बिछड़े हुए अपने भाइयों से मिलो। अपने शब्दों में लिखना है तो अपने शब्दों में ऐसे लिखेंगे। कुंती की बातें सुनकर कर्ण की आंखें लाल हो गई क्रोध में, और वह क्रोध से कांपने लगा। वह बोला, आप मुझे कौनते न कहिए, मुझे नीच राधे ही रहने दीजिए। आज अपने 5 पुत्र पर काल मंडराता देख करके आप झूठा स्नेह जो है दिखलाने चली हैं। उस समय आपका पुत्र प्रेम कहाँ था जब भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था? क्यों नहीं आपने भरी सभा में ललकार कर कहा था कि कर्ण सूत पुत्र नहीं राजकुमार है? उस दिन तो आपने मुझे नरक में धकेल दिया और आज प्रेम का नाटक खेलने चली हैं। आपने जिस तरह अपने पुत्र के साथ छल किया, आप चाहती हैं कि मैं भी उसी तरह अपने मित्र दुर्योधन से भी छल करूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्ण ने ऐसे रुख को देख करके कुंती ने कहा, ठीक है, मेरा विश्वास गलत निकला, तुम जहां भी रहो सुखी रहो, मैं निराश लौट रही हूँ। कुंती की बातें सुनकर कर्ण सोचने लगा कि ये कैसी विडंबना है कि माँ बेटे के दरवाजे से कैसे जा रही है, निराश होकर जा रही है। और फिर उसने कहा, क्या कहा? पुत्र तुम्हारे 5 और सर्वदा रहे वे 5, यही तुम्हारी चाहन, उस पर आए कोई आँच। वचन दे रहा हूं तुमको, मैं लौटूं नहीं निराश, इच्छा होगी पूर्ण तुम्हारी देवी करो विश्वास। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं, 5 ही रहेंगे, इस चीज का विश्वास रखो। मैं इस चीज का जो है तुमको आशय वचन देता हूं कि तुम कभी भी निराश, यहाँ से जो आई हो निराश होकर नहीं लौटोगी। कर्ण ने आगे कहा कि अर्जुन तो मेरा शत्रु है, मैंने उसे मारने का प्रण कर लिया है। यदि मैं उसे मारने में सफल हो गया तो मुझे उसका स्थान दे देना, यदि नहीं तो 5 पुत्र ही हैं। हाँ, तुम्हारे शेष 4 पुत्र को मैं युद्ध क्षेत्र में अभयदान देता हूँ, यानी मैं उनको कुछ टच नहीं करूंगा, मैं उनके साथ कोई उनको नहीं मारूंगा, लेकिन अर्जुन जो है उसको मैं जरूर उसका वध करूंगा। अगर वो मर जाता है तो उसका स्थान मुझे दे देना, और नहीं तो फिर तुम्हारे 5 तो है ही। और इसी के साथ ये खंड काव्य जो है हमारा समाप्त होता है, कर्ण खंड काव्य। मिलेंगे नेक्स्ट खंड काव्य में, जिसमें हम नेक्स्ट खंड काव्य को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।